स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 जिसका नाम है लाभ हानि। इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक टीवी 5,500 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, खरीद कर यानी कि वो क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है। तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य कितना है 5,500 रुपया और क्या दिया है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना है 25%। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक है, तो देखिए अब ये क्रय मूल्य की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 5,500 गुणा ये 100 की जगह 100 जोड़ लाभ प्रतिशत की जगह 25 बट्टा कितना होगा 100। तो फिर क्या होगा, ये 5,500 गुना 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125 बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गया। तो देखिए क्या बचा, 55 और 125। तो 125 से हम लोग 55 को गुणा करते हैं। तो देखिए 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 एकम 5 और 1 6। फिर 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 एकम 5 और 1 6। तो 5 5 2 7, 6 2 8 और 6, यानी कि कितना रुपया हुआ उसका विक्रय मूल्य टीवी का 6875 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 देखिए क्या है, एक साइकिल को 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो देखिए ये 2500 में बेचने पर यानी कि ये विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो हम लोग पहले लिखते हैं जो दिया है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 2,500 रुपया और क्या दिया है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना दिया है 20%। तो देखिए क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत और क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होगा, याद कीजिए, क्या हमने याद लिखा था। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 घटाओ हानि प्रतिशत। ठीक है, तो विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है, 2,500 गुणा 100 बट्टा 100 की जगह 100 लिखेंगे, घटा हानि प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे 20। तो ये कितना हो गया 2,500 गुणा 100 बट्टा, अब देखिए 100 से 20 घटाएंगे तो 80। ठीक है, तो अब ये काटते हैं, ये जीरो कटा, 2 चौकी 8, 2 पछे 10। फिर ये 2 से कटेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1, फिर 2 पछे 10 0। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 5 से 4 गया तो 1 1 और 0 10, 2 पछे 10। तो 625 गुणा क्या बचा 5। तो 5 से गुणा करते 5 पछे 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 36 और 1 31, यानी कि 3,125 रुपया हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो 5 देखिए क्या है, एक रेडियो 540 रुपये में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन में भी क्या दिया है, खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ प्रतिशत दिया है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया है 540 रुपया और क्या दिया है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना है 15%। तो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला बट्टा 100। तो देखिए क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे 540 गुणा 100 की जगह 100 लिखेंगे, जोड़ लाभ प्रतिशत की जगह 15 बट्टा कितना हो जाएगा 100।
तो फिर क्या होगा, ये 540 गुणा 100 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 115 बट्टा 100, ठीक है। तो ये ज़ीरो कट गया। फिर ये कटेगा, देखिए 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 11 से 10 गया तो 1 और 5 15, तो 5 दिया 15। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1 और 4 14, तो 2 सत्ते 14। तो देखिए क्या बचा, 27 गुना 23। तो अब हम लोग 27 और 23 को गुणा करते हैं। तो 3 सत्ते 21 का एक हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 7 8। फिर देखिए 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में रहा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 8 4 12, 5 और 1 6। तो कितना आया विक्रय मूल्य 621 रुपया। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। देखिए 6 क्या है, 15% के लाभ पर एक वस्तु 150 रुपये पर बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत सबसे पहले दिया है, तो लाभ प्रतिशत कितना है 15%। तो इतना लाभ प्रतिशत पर क्या है, एक वस्तु को बेचा गया, यानी कि ये क्या है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपया। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है और क्या दिया है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 घटाओ हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या होगा जोड़ लाभ प्रतिशत। तो क्या फॉर्मूला होगा, विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा क्या होगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 150 गुणा 100 बट्टा 100 की जगह 100 लिखेंगे जोड़ लाभ प्रतिशत की जगह 15। तो ये कितना आएगा, ऊपर में 150 गुणा 100 बट्टा नीचे क्या आएगा 100 जोड़ 15, तो कितना आएगा 115। तो देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 11 से 10 घटाए तो 1 और ये 5 15, तो 5 दिया 15। फिर ये 5 दूनी 10 0। तो देखिए अब ये 23 किसी से नहीं कटेगा, तो इस 150 को 20 से गुणा करते हैं, 15 दूनी 30 और ये 2 0 बट्टा 23। तो देखिए 3000 से 23 नहीं घटेगा, तो इसको हम लोग भाग करते हैं और ये क्या है पॉइंट के बाद नहीं कटेगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक लेके हम लोग छोड़ देंगे। तो 23 से हम लोग भाग करेंगे 3000 को। तो देखिए 30 23 से बड़ा है, तो हम लोग ऊपर में लिखते हैं 23 से कम 23। तो यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कट गया, फिर ये 0। 23 को 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46 आएगा। 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो 3 से इससे 1 कम आएगा, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। देखिए ये 10 से 9 गया तो 1, फिर ये कट गया। फिर क्या है, ये 0 को उतारते हैं। अब ये 0 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक 0 देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट देंगे। तो पॉइंट जैसे देंगे यहाँ पे क्या आएगा 0। तो 23 को 4 से गुणा करके देखिए, 23 को 4 4 12 का 2 हाथ में रहा, 1 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 बार में देते हैं। 23 चौके क्या है 92। तो 10 से 0 से 2 नहीं कटे तो 10 बनेगा, 10 से 2 गया तो 8, फिर ये कट गया। फिर देखिए पॉइंट है तो फिर 0 बैठा ये। अब देखिए क्या है, ये 80 है। तो 3 बार में देखिए 69 आता है, 4 बार में ज़्यादा आ जाएगा, तो 3 बार में क्या लेंगे 69। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो अभी ये कटेगा नहीं, तो पॉइंट के बाद 2 अंक लेके ही छोड़ देंगे। तो हमारा क्या आंसर आया 130.43 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।